के भारत देश के किसान है भाई। इस्लामाबाद कराची में प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे ना भारत के किसान। भारत के किसान हैं तो दिल्ली में ही प्रदर्शन करेंगे। तो भारत के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बात से किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? इस देश के किसान यहीं प्रदर्शन करेंगे और ये यहीं प्रदर्शन करने दिल्ली ही आ रहे थे। इस बात से मोदी जी को क्यों दिक्कत? बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। अब देखिए, जो अगर ईवीएम से ही चुनाव होना हो तो मोदी जी 400 ही क्यों बोले? मैं ये सोच रहा हूँ, वो तो जो है 4000 भी बोल सकते थे मोदी जी। जब ईवीएम का भरोसा है तो 4000 पार भी हो सकता है। और भारत क्या हो तो दूसरे दुनिया के और देशों में भी मोदी जी सरकार बना सकते हैं। भारत कौन सी बात है? नमस्कार, मैं प्रियंका इस वक्त प्रेस क्लब में हूँ। मेरे साथ डॉक्टर ओम सुधा हैं। तमाम मुद्दों पे मुखर होके बोलते हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पे एक कार्यक्रम था ईवीएम को लेके। सर, जिस तरह से ईवीएम को लेके आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो या रामलीला मैदान में हो, लेकिन क्या सरकार जो है उस पर ज़रा सा भी असर पड़ रहा है? देखिए, असर तो पड़ ही रहा है। अगर सरकार पे असर नहीं पड़ता तो जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अभी पूरे देश में ईवीएम को प्रचारित नहीं करती। सरकार पे असर पड़ रहा है, इसलिए तो प्रचारित कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ। पूरी दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि जो है पूरी दुनिया में आंदोलन का ही असर हुआ है। तो आंदोलन का तो असर है ही, तब तो डरी हुई है सरकार। लेकिन वही बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। अब देखिए, जो अगर ईवीएम से ही चुनाव होना हो तो मोदी जी 400 ही क्यों बोले? मैं ये सोच रहा हूँ, वो तो जो है 4000 भी बोल सकते थे मोदी जी। जब ईवीएम का भरोसा है तो 4000 पार भी हो सकता है। और भारत क्या हो तो दूसरे दुनिया के और देशों में भी मोदी जी सरकार बना सकते हैं। भारत कौन सी बात है? कहीं भी सरकार बना लेंगे मोदी जी। ईवीएम से अगर चुनाव हो तो कंडीशन यही है। तो अब की बार 400 पार, तो ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब अगर ईवीएम से चुनाव हुआ तो अब की बार 400 पार मोदी जी की। अब विश्व गुरु माने जाते हैं, नेपाल में भी भारतीय जनता पार्टी उतार रही है अपने दिग्गजों को। अच्छा, भाजपा नेपाल, तो मेरे लिए भी खबर है। मैं अभी 3 दिन नेपाल में ही था, रात की ही फ्लाइट से आया हूँ। अच्छा, नेपाल में बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो हो गया, फिर तो विश्व गुरु हो ही गए। फिर कहाँ जा सके, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ ना। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है। लेकिन ईवीएम से चुनाव हुआ तो नेपाल क्या, कहीं भी ये सरकार बना लेंगे। तमाम मुद्दों पे आप बोलते हैं, लेकिन ये ईवीएम का जो मुद्दा है उसके बाद किसानों का मुद्दा आया है। तो क्या लग रहा है कि किसान आंदोलन 24 पे भारी पड़ेगा? किसान आंदोलन पता नहीं क्यों कर रहे हैं किसान आंदोलन। जितना ख्याल मोदी जी ने किसानों का रखा है, शायद ही उतना ख्याल मोदी जी ने किसी और का रखा होगा। आप देखिए, मोदी जी ने किसानों के लिए सबसे पहले लोहे वाला कांटा लगाया, उसके बाद लोहे वाली वो जाली लगाई, छल्ले वाली जाली लगाई। उसको भी अगर किसान पार कर गए तो वो सीमेंट वाली दीवार है, अगर उसको भी पार कर गए तो बड़े बड़े कंटेनर रखे हैं, अगर उसको भी किसान पार कर गए तो फिर मोदी जी ने किसानों के लिए जो है आंसू गैस के गोले रखे हैं। अगर आंसू गैस भी का गोला भी किसान पार कर गया तो फिर उसके लिए पैलेट गन है, उससे भी अगर बच गया फिर लाठी है, लाठी से भी बच गया किसान तो फिर उसके बाद बुलेट यानी गोली का इंतजाम। किसान भी तो उग्र हो रहे हैं। मोदी जी, अरे मोदी जी उग्र, मोदी जी अपने किसानों से प्यार करते हैं। मोदी जी ने किसानों के स्वागत के लिए इतना इंतजाम कर रखा है। किसान कैसे उग्र हो रहे हैं भाई? क्या आप बात करती हैं? किसान, इस देश के किसान आ रहे थे तो वो कांटे वो लगा रहे थे रास्ते में, या कह रहे थे कि मेरे ऊपर गोली छोड़ो। किसान तो आ रहे हैं। इस देश के, भारत देश के किसान है भाई। इस्लामाबाद कराची में प्रदर्शन करने नहीं जाएंगे ना भारत के किसान। भारत के किसान हैं तो दिल्ली में ही प्रदर्शन करेंगे। तो भारत के किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इस बात से किसको दिक्कत है? क्यों दिक्कत है? इस देश के किसान यहीं प्रदर्शन करेंगे और ये यहीं प्रदर्शन करने दिल्ली ही आ रहे थे। इस बात से मोदी जी को क्यों दिक्कत होती है? अच्छा, दूसरा ये तो कहते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू। भाई, किसान हिंदू नहीं है क्या? अगर किसान भी हिंदू हैं तो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, खुद मोदी जी, योगी जी क्यों नहीं किसानों के समर्थन में आए? आरएसएस के हैं मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उनको शर्म नहीं आती? हिंदू किसानों पर गोली चलवा रहे हैं, हिंदू किसानों पर लाठी चलवा रहे हैं और कांटे बिछवाए हैं। तो हिंदुओं की सरकार एमएसपी दे तो रही थी, किसानों ने मना कर दिया। बड़ा दिलचस्प है, सरकार किसानों को जो भी दे रही है, मोदी जी की सरकार, वो गोदी मीडिया को पता चल जाता है। सरकार किसानों को फ़ायदा दे रही है,
यह बात जो है टीवी न्यूज़ के जो गोदी एंकर हैं उनको पता चलता है, सरकार के मंत्रियों को पता चलता है, मोदी जी के विधायकों को पता चलता है, मोदी जी उसका प्रचार कर रहे हैं, किसान बड़े फायदे में। बस किसानों को पता नहीं है कि उनको उसका फायदा मिल रहा है मोदी जी के नीतियों का। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा भी मोदी जी कभी कोई काम करें कि उसका फायदा सिर्फ गोदी मीडिया को ही ना दिखे, उसका फायदा किसानों को भी दिखे, कि वो भी कहे कि हाँ मोदी जी की नीतियों से फायदा है। तो किसान भैया तो रो रहा है, किसान सड़क पर है, किसान सैकड़ों किसानों ने शहादत दे दी, किसान तो रो रहा है, गोदी मीडिया फायदा गिना रहा है। क्या कर सकते हैं? लगातार ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम से फायदा है, तमाम जनता जो है वोट देती है और फटाफट रिजल्ट पता चल जाता है। नहीं, फटाफट रिजल्ट लेके क्या करेंगे अगर आपको पता ही नहीं है कि हमने जिसको वोट दिया उसको वोट मिला कि नहीं? क्या इतने बड़े लोकतंत्र में 140 करोड़ लोगों के देश में एक नागरिक के तौर पर मुझे यह मौलिक अधिकार नहीं है कि मैंने जिसे वोट दिया मुझे पता चले कि उसी प्रत्याशी को वोट गया है? कम बजट में और जल्दी रिजल्ट पता चल जाता है। किसने कहा कि कम बजट है? एक ईवीएम मशीन 2 लाख से ज़्यादा की आती है और पर्चियां जो होती है, बैलेट पेपर जो होता है जिला स्तर पर उसकी छपाई हो जाती है, जिला स्तर पर डब्बा बन जाता है। ये सब झूठ और भ्रम गोदी मीडिया का फैलाया हुआ है। बैलेट पेपर से चुनाव कराना बहुत ही सस्ता है, बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही आरामदायक है और कम से कम जनता को 2 चीज़ों का यकीन रहता है। एक तो कि जिसको वोट दिया उसी को मिला, दूसरा अगर कहीं गड़बड़ी हुई तो रिकाउंट कर सकते हैं, जैसा कि चंडीगढ़ में इन्होंने किया, रिकाउंट हो गया ना, तो बीजेपी की चोरी पकड़ी गई, इसीलिए तो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं। तो बैलेट भी तो चोरी होता था, बैलेट बॉक्स भी तो चोरी। वही तो कर रहा हूँ, पकड़ में आ जा रहा है ना, बैलेट पेपर तो पकड़ में आ रहा है। और जिस जमाने में आप बैलेट बॉक्स चोरी की बात करें, तब का जमाना और अभी के जमाने में दुनिया बहुत बदल गई है, तो उसी हिसाब से। तो भारत आधुनिक तरफ बढ़ रहा है, तो आधुनिक चीजें आनी चाहिए भारत में। नहीं, भारत जो है फ्रांस, जापान और अमेरिका ज़्यादा आधुनिक हो गया है क्या? अब ऐसा हो गया हो, अगर हम तो रात को सोए थे, अगर कल दिन तक तो जो है भारत जो है अमेरिका, जापान, फ्रांस से ज़्यादा मॉडर्न नहीं था। अब रात को हम सोए थे, सोने के बाद अगर ऐसा हो गया तो मुझे खबर नहीं, हम पता करेंगे। जगह जगह पोस्टर लगा है डिजिटल इंडिया। मैं वही कह रहा हूँ कि भारत अगर इन देशों से ज़्यादा एडवांस है तो फिर पता चले। डिजिटल इंडिया है तो अच्छी बात है, डिजिटल होना चाहिए इंडिया, लेकिन इस देश में कितना जो है चुनाव डिजिटल तो कम से कम नहीं होना चाहिए, वो जनता के खिलाफ है। 22 जनवरी को क्या करने वाले हैं? 22 फरवरी को हम लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें तमाम राजनीतिक दलों की भूमिका होगी। देश के 2 सबसे बड़े SC ST OBC माइनॉरिटी के संगठन परिसंघ और बामसेफ का संयुक्त यह प्रदर्शन है। इसके साथ ही तमाम वकील जो एडवोकेट महमूद प्राचा हो या राजेंद्र पाल गौतम हो या दिग्विजय सिंह हो, तमाम लोग इसमें शिरकत करेंगे और यह ओपन टू ऑल है, तमाम लोग आ सकते हैं। जिसको भी लगता है ईवीएम बेईमान मशीन है, 22 फरवरी को आएँ और ईवीएम के खिलाफ अपनी हिस्सेदारी दें। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा जी हैं। इनका कहना है कि 22 फरवरी को बड़ा प्रदर्शन होने वाला है दिल्ली के जंतर मंतर पे। तमाम लोगों ने इसके खिलाफ, ईवीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। उसके बाद अब उदित राज के नेतृत्व में ये प्रदर्शन होने जा रहा है। आप सभी शामिल हो सकते हैं और समर्थन भी कर सकते हैं। ईवीएम के खिलाफ तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।